तो जी आप लोग देख लें नान के जिसको मैं इस चीज़ की मदद से इस तवे से जुदा कर रही हूँ। ऊपर से भी देख लें, नीचे से भी देख लें, मुकम्मल तौर पे ये पक चुका है। एक ख़ास सी शाइन है इन ये जो रोटियां हैं या नान है इसके ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके पीछे क्या राज है वो मैं आज आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो जो वीडियो है वो गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसे 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कमर्शियल स्केल पे इस्तेमाल होते हैं नान के अंदर, और यही वजह है कि इतनी ज़्यादा सौंधी सी खुशबू जो है वो उनके नान में से आ रही होती है। ये देख लें, ये शाइन जो कि इसके ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ यही नान की जो रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ। आखिर वो ऐसी कौन सी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कमर्शियल स्केल पे इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो वो इसको फ़ाइन आटे से बनाते हैं। मैं इसको 1 कप मैदा और 1 कप जो नॉर्मल आटा होता है उससे बना रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जो फ़ाइन आटा अवेलेबल है उसमें जब उसको वो लोग खा रहे होते हैं तो रेत उसमें आती है, तो इसलिए वो मैं यूज़ नहीं कर रही। 1 कप मैंने मैदा डाला, 1 कप मैंने आटा डाला। ये 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मिल्क पाउडर। ये ना हो तो बेशक आप लोग दूध डाल सकते हैं इसके अंदर, तकरीबन आधा कप। और ये 1 टीस्पून के बराबर नमक है, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। और इसके साथ ये 1 टीस्पून के बराबर खुश्क खमीर। तमाम चीज़ों को मैं पहले अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी। जब ये मिक्सअप जो है वो हो गई तो इसके बाद मैं इसमें डाल लेने जा रही हूँ पानी। ये स्टैंडर्ड कप है और ये सारा मैं एक साथ नहीं डालूँगी। मैं अपने डो की कंसिस्टेंसी जो है, टेक्सचर उसको देखूँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। बेशक आप लोग इसको अपने हाथ से गूँध लीजिएगा, चूँकि इसका काम थोड़ा सा मैसी होता है तो इसलिए मैंने मशीन के ज़रिए से इसको गूँधा। ये देखें आप लोग, जो मेरा डो है वो गूँध चुका है और अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें व्यूअर्स, मशीन के अंदर से इसको मैंने निकाल लिया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश किया और इसको मैं ढक के गर्म जगह पे छोड़ दूँगी। आजकल गर्मियाँ हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको राइज़ होने के लिए चाहिए होगा, तो मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना बने। अब यहाँ पर जो मेरा डो है वो राइज़ हो चुका है, ये आप लोग देख लें। मैं आपको 2 तरह से नान बनाना जो है वो सिखाऊंगी। एक वो जो कि डायरेक्ट तवे के ऊपर डाल सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट डालते हैं। ये देखें नीचे जाल जो है वो दिख रहा है, इट मीन्स कि ये बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो चुका है। तो हम पानी के ज़रिए से इसके पेड़े बनाते हैं और पानी से ही हम लोग इसकी जो नान है वो बनाते हैं। हम खुशके का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर आप लोग देख लें तवे की तरफ, ये लोहे का तवा है, नॉन स्टिक यूज़ नहीं करेंगे। नीचे इसकी एक कढ़ाई होती है। अगर आप लोगों के पास ये कढ़ाई जो है वो ना हो और ख़ाली तवा हो आपके पास, तो फिर आप लोग कोई फ्राइंग पैन जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। और फ्राइंग पैन जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा ना हो। ये देखें, इस किस्म के फ्राइंग पैन जो लो लाइन हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको नीचे रखा और तवा जो है वो इसके ऊपर आप लोग इस तरह से रख देंगे, तो आप यूँ भी कर सकते हो। तो मैं पहले आप लोगों को डायरेक्ट नान बनाना जो है वो सिखा रही हूँ कि हम किस तरह से इसको बनाते हैं। तो थोड़ा सा पानी मैंने तवे के ऊपर डाल दिया ताकि मैं चेक कर सकूं कि ये गर्म है या नहीं। ठंडे तवे के ऊपर हरगिज़ नहीं डालेंगे, वरना तो फिर जुदा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये पानी से मैंने इसका नान जो है वो बना लिया और अब मैं इसको डाल दूँगी। शेप को सही करें और इसको हल्का सा नीचे से पकने दें कि इसके ऊपर बबल्स जो हैं वो हमें नज़र आने लगे। ये देखें,
हल्के हल्के से इसके ऊपर बबल्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। तो अब मैं इसको पलट दूँगी। तवे को पलटना है। ये देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपका ये नान जो है ये बन के तैयार हो जाता है। तो अब मैं इसको खुरच रही हूँ इस तरह से। तो ये आपका एक तरीका जो है वो हो गया। अब मैं आ रही हूँ इसके दूसरे तरीके की तरफ। ये देखें, दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये पक चुका है, बेहतरीन, ये नरम भी है। दूसरे तरीके के लिए तवा जो है उसको चेक करें गरम है कि नहीं, और जो आपका नान है उसको आपने बेलन की मदद से फैलाया। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो कि डायरेक्ट नहीं बना सकते। तो इसको हल्का सा हमने फैला दिया। अब इसको मैं उठा लूँगी अपने बेलन से, और इस तरीके में खुशके का इस्तेमाल जो है वो होगा। तो ये एक पतीले के ढक्कन के ऊपर इसको मैंने डाल दिया, और इसको ऊपर से मैं पानी लगा रही हूँ। ऊपर से अच्छी तरह से इसको हमने गीला कर देना है, खूब अच्छी तरह से गीला करें। इसको मैंने गीला किया। अब मैं अपना गरम तवा उठा के तो इस नान के ऊपर रख दूँगी। ये देखें, हल्का सा प्रेस किया, इसको मैंने उठा लिया, और ये जो पतीले का ढक्कन है इसको मैं हटा दूँगी। तो मेरा नान जो है वो सेफली या बाहिफाजत तवे के ऊपर आ चुका है। शेप को थोड़ा सा सही करें। अब जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी तरफ आते हैं। तो ये है मेरे पास सोडा, जो आम नॉर्मल बेकिंग सोडा होता है, और ये है ग्लूकोज़। ये वो ग्लूकोज़ है जो कि नान भाई हज़रात नान की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। अंदर नहीं डालते, लेकिन ऊपर से वो इसको लगाते हैं। तो ये आप लोग देख लें, इसका एक लिक्विड जो है वो मैं बना रही हूँ। ये थोड़ा सा पानी मैंने लिया है। वो बहुत बड़ी मिकदार में ये लिक्विड बनाते हैं, क्योंकि कमर्शियल स्केल पे वो इसको बना रहे होते हैं। तो ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो ग्लूकोज़ है नान वाला, तो वो मैंने डाल दिया। और ये मैंने ख़रीदारी उन्हीं से की है, नान भाई उसके दुकान से ये मैंने मंगवाया है। और ये जो सोडा है तो इसकी मिकदार भी देख लें, ये टीस्पून उसका आधा, यानी हाफ़ टी स्पून के बराबर ये सोडा ये हमने डाल दिया, और इनको अच्छी तरह से हमने आपस में मिक्सअप किया। अब जो तीसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो भी ज़रा सुन लें आप लोग। तो ये हमारा लिक्विड जो है वो बिल्कुल रेडी है। वो इसके अंदर अपने हाथों को भिगो के तो नान के ऊपर मलते हैं। मैं इसको ब्रश की मदद से लगा रही हूँ, और जब ये पक के तैयार होगा तो बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो हमारे नान के अंदर से, सौंधी सौंधी खुशबू वो इसके अंदर से निकलने लगती है। एक ख़ास किस्म की शाइन जो है वो हमारे नान के ऊपर नज़र आती है, जो कि तेल की शाइन नहीं होती। तो ये नान जो है ये मेरा बिल्कुल तैयार है। वो लोग इसको गूँथते वक़्त इसमें अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो डालते हैं, वो सोडा नहीं डालते। जो लोग यानी आपको नान का तरीका जो है वो सिखाते हैं और उसमें सोडा डालते हैं, तो वो लोग सोडा कभी भी नहीं डालते, क्योंकि उससे कलर जो है वो पीला पड़ जाता है, और उसमें से स्मेल भी आती है, और उसका एक फ्लेवर भी होता है। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो जब हम लोग इसके लिए जो हम आटा गूँथते हैं और उसके दौरान हम लोग डालते हैं, तो इसको राइस तो करता है, क्योंकि ननभाई हज़रात जो हैं वो रोटियों को बहुत ही, यानी उनका वज़न जो है वो कम होता है, लेकिन अच्छी खासी उनकी रोटियां जो हैं वो फूली हुई होती हैं। तो वो अमोनियम बाइकार्बोनेट की मदद से उसको फुलाते हैं, उसको राइस करते हैं, तो रोटियां उनकी राइस हो जाती हैं। उसका कलर भी सही रहता है, और एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू जो है वो उसके अंदर आती है। लेकिन अमोनियम बाइकार्बोनेट सेहत के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि ना डालें। लेकिन वो लोग इसके अंदर डालते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से इसके मैदे में जलन, इसके अलावा अगर इसको आप लोग इनहेल करते हैं सांस लेने के दौरान इसकी खुशबू, तो फिर आपके आँखों में जलन और जो आपके फेफड़े हैं उसमें जलन वो आपको होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।